एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटिश अमेरिकी उद्योगपति और अपने युग के सबसे महान परोपकारी एंड्रयू कार्नेगी को सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो आपको बता दें कि एंड्रयू कार्नेगी एक वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और दुनिया के सबसे बड़े स्टील टाइकून भी। लेकिन अमीर आदमी बनने के पहले की कहानी दिल दहला देने वाली है। कार्नेगी का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता स्कॉटलैंड में बुनकर का काम करते थे। पूरे परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक कमरा था। हालात इतनी बुरी थी कि कई बार रातों को भूख से बचने के लिए जल्दी सो जाना पड़ रहा था। इस बुरे हालात से उबरने के लिए पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। फैक्ट्री में करते थे बोबिन बॉय का काम। कार्नेगी ने अपनी पहली नौकरी 13 साल की उम्र में की थी। वो सूत काटने वाली फैक्ट्री में एक बोबिन बॉय का काम करते थे। बोबिन बॉय का काम ये होता था कि वो फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को लाकर बोबिन दिया करते थे। हफ्ते के 6 दिन 12-12 घंटे की नौकरी। इसके बाद वो बचे हुए वक्त में रॉबर्ट बर्न्स जैसे राइटर और स्कॉटलैंड के इतिहास की पढ़ाई करते थे। कार्नेगी एक मेहनती लड़का था जिसे दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी थी। वक्त बीता, काम बदला। कुछ दिनों तक मैसेंजर बॉय का काम किया, लेकिन लगन कम नहीं हो रही थी। पढ़ना शौक था तो एक सिरे से वो चला जा रहा था। मेहनती होने की वजह से उन्हें टेलीग्राफ मैसेंजर से ऑपरेटर बना दिया गया। कॉलोनल जेम्स एंडरसन ने एक लाइब्रेरी खोली थी और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये काम करने वाले लड़कों के लिए शनिवार की रात खुलता था। जेम्स ने कार्नेगी की मेहनत और पढ़ने की इच्छा को देखा तो उन्होंने इन्हें पढ़ने लिखने के लिए खूब बढ़ावा दिया। इसके बाद कार्नेगी ने रेल रोड बनाने वाली कंपनियों के साथ एक एक कर खूब काम किए। इस काम का फायदा ये हुआ कि कार्नेगी को अब इंडस्ट्री और बिजनेस का मॉडल समझ में आने लगा था। कार्नेगी स्टील कॉर्पोरेशन का किया निर्माण। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। अब कार्नेगी ने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे। यहाँ से उन्होंने स्टील और ऑयल कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी स्टील कंपनी बनाई। अगले दशक तक इनका अधिकांश समय स्टील उद्योग को ही समर्पित था। इन्होंने संयुक्त राज्य में इस्पात उत्पादन में क्रांति ला दी। 1889 तक इनका स्टील कॉर्पोरेशन दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा था। आगे चलकर ये स्टील किंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ उन्हें अच्छा खासा फायदा मिला। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। हालात ये हो गए कि साल 1889 के दौर में कार्नेगी स्टील कॉर्पोरेशन अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी हो गई। इसके बाद कार्नेगी दुनिया के सबसे धनी आदमियों में से एक हो गए। स्कॉटलैंड से अमेरिका आया एक गरीब लड़का अमेरिका को समृद्ध करने वाले लोगों में से एक हो गया। 1901 में कार्नेगी ने अपनी स्टील कंपनी कार्नेगी स्टील को जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन में बेच दिया। इन पैसों में से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को दान कर दिया। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसे अब कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्नेगी फाउंडेशन का गठन किया और भी न जाने कितने ही काम किए। जिस लड़के ने अमेरिका की एक फैक्ट्री में अपना पेट भरने के लिए 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, उस लड़के ने खुद को अमेरिका को समृद्ध करने वाले लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग $5.2 अपनी संपत्ति का लगभग 90% कई दान और फाउंडेशन को दे दिए।